कम से कम उस व्यक्ति के लिए तो सही जांच हो जो शोषित वंचितों के साथ ये खड़ा होता है, जो इस देश की राजनीति का उभरता सितारा है। फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार नहीं चला पा रहे, हमें बताए, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर को दे सकता हाथ में, हम दिखाएंगे सरकार चलाकर कैसे चलती है। आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे, अपने नेता की सुरक्षा की मांग करेंगे। और अगर सरकार सुरक्षा देने में नाकामयाब है, सरकार में इतनी क्षमता नहीं कि वो सुरक्षा दे सके, तो सरकार आप ही लोगों के माध्यम से बताए कि वो चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा नहीं दे सकती। फिर बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा करना जानते हैं। पहले भी हमने अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, वही लड़ाई हम पुनः लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये भारत का इतिहास है। जब भी आप सही के साथ खड़े होते हैं तो आपको गोली मिलती है, जेल मिलती है। बात लड़ाई जाट गुजर की नहीं है, बात है सच्चाई की। सच क्या है? गुजर गौरव यात्रा निकली, गुजर समाज का ने स्वाभिमान के तहत वो निकाली, ये सच है। अब उसको कोई नकारता रहे तो ये सही नहीं है। पहलवान बहनें बैठी हुई थी यहाँ पर, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है, ये सच है। लेकिन सरकार ने लीपापोती की, सरकार ने सही जांच नहीं की। तो ये सब चीज़ें, और सिर्फ गुजर जाट ही नहीं, जो मुस्लिम साथियों पर अत्याचार होते हैं, दलितों पर अत्याचार होते हैं, आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं। आपने देखा मूस रखने पर हत्या, मटकी छूने पर हत्या, महाराज मीर भोज को लेकर हत्या, महाराज मीर भोज को लेकर विवाद। सच्चाई के साथ जो खड़ा हो उसके साथ ये होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, ये फोटो है, नीचे के ऊपर के फोटो में 4 अपराधी हैं जिन्होंने ये घटना की है, और इन चारों में से नीचे के फोटो में 3 अपराधी मौजूद हैं। 2 अपराधी कोई और है, और 1 अपराधी हो सकता है फोटो खींच रहा हो या वो कोई और हो। आप समझिए, ये जब घटना घटित हुई उसके बाद की फोटो है, ठीक। ऊपर की फोटो पुलिस ने जारी की, नीचे की फोटो की सोशल मीडिया से उठाई गई है। सोचिए कि यानी कि हत्यारे और भी शामिल है, तो यानी कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में, सरकार इसमें इन्वॉल्व है। कई लोग सीबीआई ईडी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम करते हैं। आपको लगता है कि सीबीआई से इस जांच की निष्पक्ष जांच होगी? देखिए, निष्पक्ष जांच की मांग की गई है, और अगर सीबीआई भी जो है पक्ष में जांच करने लगी तो देश नहीं बचता है, फिर देश का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि देश को बचाने वाली संस्थाएं अगर ये सब करने लगेंगी, ठीक, कम से कम उस व्यक्ति के लिए तो सही जांच हो जो शोषित वंचितों के साथ ये खड़ा होता है, जो इस देश की राजनीति का उभरता सितारा है, जिसको टाइम मैगजीन ने नंबर 1 का स्थान दिया है। भारत में अखिल इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनको नाम आया। जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, किस तारीख का आपका जो प्रदर्शन होने जा रहा है उसमें कितने लोग आने की संभावना है? देखिए, ये प्रदर्शन गलत लोगों के खिलाफ है। जो हुआ है वो गलत, कि जो भी फुले साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जो भी प्रगतिशील लोग हैं, या जो ये समझते हैं कि व्यवस्था संविधान से नहीं गोली से चलाई जा रही है, वो उन सभी लोगों को आमंत्रण है। न्याय के लिए जो लोग आवाज बुलंद कर सकते हैं उन सबको आमंत्रण है। अब इसमें कितने लोग आएंगे ये मैं एग्जैक्ट आपको आंकड़ा नहीं बता सकता। जी, जो हमला हुआ है पूरा चंद्रशेखर जी पे, समाज के होने के नाते कोई अगर ट्वीट आ जाता चंद्रशेखर जी के लिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं? देखिए, चंद्रशेखर जी पर हमला पूरी प्लान है, ये तो तय है। पुलिस की लिपापोती, मौजूदा सरकार का ना बोलना, सरकार के तमाम नेता हैं, उनकी भी खामोशी रही है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, तमाम लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन देखिए, और भी बड़े नेता हैं जो। देखिए, मेरा मानना यह है कि फिलहाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार नहीं चला पा रहे, हमें बताए, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर को दे सकता हाथ में, हम दिखाएंगे सरकार चलाकर कैसे चलती है। तो उनका फेलियर है, फेलियर ही नहीं, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल भी है। कई लोग यूपी पुलिस का मॉडल देश भर में कहते हैं कि पुलिस सबसे अच्छा, आप उसी यूपी पुलिस के सवाल उठा रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार यूपी पुलिस का मॉडल दिखाई दे रहा है। अदालत में हत्या, पुलिस की सिक्योरिटी में हत्या, मीडिया की हत्या। एक साथी थे मुन्ना पासी, उनके घर में उनके अनाज तक में जहर डाल दिया, घर तोड़ दिया गया, मोटरसाइकिल, गाड़ी, छत तक तोड़ दी गई।
ये जो है ना, ये पुलिस का मॉडल है। यहाँ पर जो है पुलिस का जो मॉडल है वो यहाँ की उस जाति समाज के लिए है जो तथाकथित कहीं ना कहीं जिसको योगी आदित्यनाथ जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाथरस देखिए आप, और ऐसी तमाम इतनी घटनाएं हैं जिनका जिक्र मैं करूं तो पुलिस का मॉडल ये उत्तर प्रदेश का क्या, विश्व के किसी प्रदेश, किसी जिले, किसी गांव का नहीं होना चाहिए। आगे क्या रणनीति? लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेंगे, धरने के माध्यम से, क्योंकि ये देश आंदोलन का देश रहा है। यह आंदोलन कर करके हमने अंग्रेजों को भी भगाया है। आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे, अपनी नेता की सुरक्षा की मांग करेंगे, और अगर सरकार सुरक्षा देने में नाकामयाब है, सरकार में इतनी क्षमता नहीं कि वो सुरक्षा दे सके, तो सरकार आप ही लोगों के माध्यम से बताए कि वो चंद्रशेखर आज़ाद को सुरक्षा नहीं दे सकती। फिर बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा करना जानते हैं। पहले भी हमने अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, वही लड़ाई हम पुनः लड़ने के लिए तैयार हैं। ये लोग कह रहे हैं कि पहलवानों का साथ दिया था, उसका परिणाम भुगत रहे हैं चंद्रशेखर रावण जी। देखिए, अगर बेटियों को साथ देना, बेटियों के साथ देने का परिणाम मौत है तो मौत मंजूर है, मौत मंजूर है, लेकिन हर उस बेटी के साथ खड़ा हो जाएगा जिसके साथ गलत होगा। सर, मायावती जी की खामोशी पर क्या कहेंगे? बहन जी के अपने राजनीतिक कारण होंगे, वो क्यों खामोश है। हालांकि मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। देश के सभी नेता बोले, 2 ही नेता ऐसे हैं जो नहीं बोले। एक तो यहाँ के प्रधान है उत्तर प्रदेश के। क्या बहन जी को खतरा लग रहा है ये किसी दबाव में है बहन जी? अब देखिए, परिवार के लोगों से मुझे नहीं लगता कि खतरा होता है। परिवार के लोगों से मुझे नहीं लगता कि खतरा कोई हो सकता है। वो सीनियर लीडर रही हैं, हमारी समाज में काम किया, अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छी बात है। देखिए, परिवार में पिता जो होता है ना, पिता के बाद पिता की संपत्ति, पिता का कर्जा, पिता की ख्याति बेटे को ट्रांसफर होती है। अभी देखिए, ये बहुत फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा ट्रांसफर होती रहती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाई, साहब काशीराम ने चलाई, बहन जी ने चलाई, आज चंद्रशेखर आज़ाद भाई चला रहे हैं, हमारी पूरी टीम चला रही है, और भी तमाम साथी चला रहे हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।